जो लड़का देश की आर्मी में काम कर रहा होता है वो मरता नहीं है कभी, वो देश के लिए शहीद होता है। वो देश के लिए शहीद हुआ है, आपकी उनके लिए क्या मांगे हैं? क्या मांगे करें जी, जिससे उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जा सके। बस्ती वाले ने पूछ लिया मोटा था मोटा ना कुछ। परसों मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, एक ज्ञापन देकर लिखित में डिप्टी सीएम साहब को देकर आऊंगा कि शहीद जो मोनू भाई है इसकी तरफ से जितना होगा हम अपनी पार्टी की तरफ से पूरा कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह न्याय मिले। अंदाज देखो जुबान मेवात आज तक। आत्मा ही नहीं दिल भी रोता है जब कोई बेटा देश के लिए शहीद होता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है सालिम रजा और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मेवात आज तक। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के गांव जाटका में। कल यहां पर मोनू नाम का एक लड़का, जो कि कल हमारा भाई था, हमारे एक परिवार में था, मेवात इलाके का एक सदस्य था। विजयपाल नाम है जी, मैं उसका मोनू नाम का चाचा हूँ। अच्छा। और मोनू राम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मोनू राम जो है 2016 में जो है आर्मी में नौकरी लगा जी। और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उसका भाग्य रहा और हमारा भी ये सौभाग्य रहा कि वो बच्चा जो है हम जैसे हम सबको ज्ञात है कि उरी अटैक हुआ है और बालाकोट जो स्ट्राइक हुआ है, उस मुश्किल समय में वो लड़का और वो जम्मू कश्मीर में उसने सेवा दी और वहीं पे सेवा दी। उरी के जो है उरी सेंटर उरी में ही रह के उसने वो बच्चे ने सेवा की और बहुत बहादुरी और साहस के साथ जो है उसने वहाँ पे अपना कार्य किया और उसको जो वहाँ पे प्रशंसा पत्र भी उस बात के लिए उसको वहाँ से हासिल हुआ। ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है और ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे जो है बच्चे के हम चाचा हैं और ऐसे बच्चे को ऐसे पिता ने जो है जन्म दिया है और इस माटी का वो लाल है। हमें इस बात के ऊपर बहुत गर्व है जी, फक्र करते हैं हम इस चीज़ का। देखो इस मिट्टी के लिए, इस प्यारे भारत की मिट्टी के लिए वो शहीद हुआ है, तो ऐसे में उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जा सके। उसकी याद में आप किस चीज़ की मांग करना चाहते हो सरकार से? जी बिल्कुल, जो है ये बहुत ये सम्मान की बात है क्योंकि जो जवान होता है वो कभी मरता नहीं है, वो हमेशा शहीद होता है और एक शहीद जो है हमेशा हम सब की यादों में जो है हमेशा रहना चाहिए। और यादों में रखने के लिए कोई ना कोई ऐसा स्मारक या कोई ऐसी स्मृति जो है उस शहीद की हमारे सामने सदा हमारे सामने रहनी चाहिए ताकि वो सदा हमारी जो है यादों में बना रहे और हमेशा दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन के जो है वो आगे चलता रहे और दूसरों को बढ़ाता रहे। तो हमारी मुख्य रूप से यही है कि जहाँ पे जो ये बच्चे हमारी शिक्षाएं लेते हैं तो वो एक शिक्षा जो स्थान है वो शिक्षा स्थान के साथ साथ एक प्रेरणा वाला स्थान भी बन जाए। तो ऐसे स्कूल का नाम जो है उस शहीद मोनू के नाम पर अगर कर दिया जाए तो ये बहुत गर्व की बात होगी और एक पूरे गांव बस्ती के लिए भी जो है बहुत फक्र की बात होगी ये। और इसके अलावा क्योंकि हमारे जो गांव के जितने भी जो है युवा पीढ़ी है, जो युवा संतान है, वो सभी जो है हमारा जो ये रोड है गांव का मेन रोड से वो जो सीचौड़ा तक जो रोड बना हुआ है, इसी रोड के ऊपर अक्सर वो जो है आर्मी की तैयारी, फौज में भर्ती होने के लिए जो तैयारी करते हैं। तो अगर इस मार्ग का नाम भी उस शहीद के नाम पे अगर रख दिया जाए तो उस शहीद का बहुत सम्मान होगा और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो युवा जो फौज में जाने की तैयारी कर रही हैं, उस युवा के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो शहीद हमारा मोनू राम जो शहीद हो गया है, अपने पीछे वो एक जो है 23 साल की विधवा और 1.5 साल की बच्ची को भी छोड़ के गया है। अब इतना लंबा जीवन है, एक विधवा बच्ची के लिए काटना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सरकार की तरफ से उस विधवा बेटी के लिए अगर कोई आजीविका का साधन बनता है तो उसके लिए और उसके परिवार के लिए ये जो है बहुत आसान रास्ता हो जाएगा ये तय करना। तो ये हमारी जो है रिक्वेस्ट है, हमारी गुजारिश है कि उसकी आजीविका का कोई साधन जो है ज़रूर सरकार की तरफ से उसको प्रदान किया जाए। देखिए दोस्तों, ये उस लड़के का चाचा जी हमारे साथ जुड़ा था, जो लड़का कल मोनू नाम का इस प्यारी प्यारी भारत की मिट्टी के लिए शहीद हुआ है, उसने अपने प्राण त्यागे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो लड़का जमुना उफान में वे दूसरों को बचाते हुए खुद उस पानी की लपेट में आ गया और शहीद हो गया। तो दोस्तों ऐसे में उसके दुख में यहाँ पर हमारे कुछ इलाके के लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारा परिवार का, हमारे इलाके का एक लड़का शहीद हुआ है, उसने अपने प्राण त्यागे हैं इस प्यारी मिट्टी के लिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और उसके लिए क्या मांगे रखनी चाहेंगे। ऐसे में हमारे साथ कुछ मौजूदा साथी जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के भावी जिला पार्षद उम्मीदवार भी जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनके इलाके का एक लड़का देश के लिए शहीद हुआ है तो उसकी क्या मांगे हैं उसके लिए और क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में। जी सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिस तरह से मोनू भाई हमारे बीच में नहीं रहे, पूरे मेवात के नौजवान और हमारे मौजूद लोग यहाँ पर उनके परिवार के साथ दुख बांटने आए हैं, क्योंकि आज पूरी मेवात में मातम छाया हुआ है और एक ऐसे नौजवान पर हमें फ़ख्र था
और बहुत ज़्यादा दुख के साथ इसके परिवार में आज हम आए हैं इस दुख की घड़ी में शामिल होने में। और उसने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग कर दिए। तो मैं तो यही कहूँगा आगे सरकार से जो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसके परिवार के लिए, क्योंकि उसके बच्ची भी है और उसकी विधवा पत्नी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी स्कीम है उससे भी ज़्यादा कहीं अधिक, क्योंकि इस नौजवान से उसके परिवार को बहुत ज़्यादा आशा थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सरकार की तरफ से जो फंड होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज किया जाए। और हम इस परिवार के साथ इंशाल्लाह दुख में खड़े हैं। तो मेरा यही कहना होगा कि ऐसे नौजवानों के लिए पूरी मेवात को आज मातम में डूबी हुई बहुत ज़्यादा दुख है। तो हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन भी जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि एक युवा, एक नौजवान मेवात का शहीद हुआ है, उसके लिए कहना चाहेंगे। जी सर। मैं ऑनरेडी कैप्टन देवीराम रिटायर्ड। मैं मोनू के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि मोनू हमारे इलाके के लिए एक मिसाल पेश करके गए हैं। हम चाहते हैं कि उसके नाम के साथ या तो रोड या कोई स्टेडियम इस प्रकार से रखा जाए ताकि आने वाली भविष्य में जो भी पीढ़ी है उसको हमेशा से याद रखे और आगे उनके भविष्य के लिए भी अपने देश की सेवा कर सके। हमारे यहाँ पर ना स्टेडियम के लिए जगह छोड़ी हुई है। अगर वो स्टेडियम बन जाए और उसके नाम पर, मोनू के नाम पर वो स्टेडियम का नाम रखा जाए तो आने वाली भविष्य पीढ़ी जो भी आएगी उसको याद रखेगी हमेशा के लिए, और पीढ़ी में एक ऐसा उत्साह आएगा कि जो अपने देश की सेवा के लिए आगे कर सके। मैं तो जी यही कहना चाहूँगा, हमारे बीच में हमारे फौजी भाई नहीं रहे हैं, हमें बहुत दुख है। हमारा पूरा गांव इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। हम तो यही कामना करते हैं जी अल्लाह ताला उसको अच्छी जगह दे। मोनू भाई के नाम से जो शहीद हुआ है हमारा भाई हमारे बीच में नहीं रहा, या तो स्टेडियम बने एक, जो इसमें हमारे जो नौजवान साथी हैं, आने वाली पीढ़ी है जो हमेशा याद रखे। जब भी कोई खेल कूद हो तो हमारा भाई हमारे बीच में उसको याद करता रहें, या कोई सड़क या कोई बड़ी चीज़, ऐतिहासिक चीज़ें तो नाम पर मिलनी चाहिए। और उसकी जो वाइफ है, घरवाली है, उसके लिए एक सरकारी नौकरी की हम मांग करते हैं। और दूसरा प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से मांग करता हूं कि एक तो हमारे गांव का जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसका नाम शहीद मोनू राम के नाम पर होना चाहिए। भाई की जो पत्नी है, जो विधवा हो गई है 23 साल की उम्र में, और 1.5 साल की बच्ची हैं, तो गवर्नमेंट को उनके भविष्य के बारे में सोचा जाए। वो वेल एजुकेटेड हैं, तो अगर प्रशासन से उसके लिए कुछ जो भी संभव मदद है अगर वो मिलेगी तो हमारे लिए बेटर होगा। देखिए दोस्तों, हमने उसके गांव वालों से आपको रूबरू करवाया, उसके परिजनों से हमने आपको रूबरू करवाया। उनकी सिर्फ 3 मांगे हैं कि एक तो उनके जो गांव का सरकारी स्कूल है उसका नाम मोनू जो शहीद भाई हैं उसके नाम से रखा जाए, और दूसरी कोई स्टेडियम की जगह है, वो स्टेडियम जो बने, खेल कूद प्रतियोगिता जो उसमें होती हैं वो सदा उसमें मोनू भाई को याद रखा जाए, वो स्टेडियम मोनू भाई के नाम से बने। एक जो रास्ता है जिस पर लगातार इस गाँव के नौजवान, इस इलाके के नौजवान लगातार आर्मी की तैयारी करते हैं, दौड़ लगाते हैं, उस मार्ग को मोनू शहीद भाई के नाम से उस मार्ग का नाम रखा जाए। इन गांव वालों की 3 मुख्य मांगे यही हैं। तो दोस्तों, सरकार को इनकी मांगे सुननी चाहिए, उनकी मांगे हैं जो ये पूरा करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।